Assalamualaikum students. This is Mohammad Suleiman, your aptitude teacher. तो एनईडी के पास पेपर सॉल्व करते हुए 2021 के 1 से लेके 30 तक एमसीक्यू जो है हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको 31 से लेके 60 तक जो है एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। तो हमारे पास 31 एमसीक्यूज क्या है? द वॉल्यूम ऑफ 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी विल बी डैश। तो बेटा इस सवाल को जो है आपको सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा। एक आपके पास शॉर्टकट तरीका होगा और एक जो है आपका टाइम ज्यादा लग सकता है। आपको पता है कि एक मोल के लिए जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर आप इसका आधा कर दो तो आपके पास क्या आएगा? 3.01 एक्सपोनेंट 23 आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका मोल कितना हो गया? 0.5 मोल हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो आपको पता है एसटीपी के ऊपर जो आपका वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। ये कब होता है आपके पास? जब आपके पास 1 मोल हो। अभी आपके पास कितना है? 0.5 है, तो उसका आधा कर दो, क्या हो जाएगा? 11.2 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपके पास जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये मैंने आपको बताने के अंदर टाइम लगाया बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बहुत कम टाइम में सॉल्व होगा। बाकी इसका तरीका जो होता है सॉल्व करने का वो आपको मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला आपके पास होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय 22.4, ये आप लिखोगे। अब आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से आप एन की वैल्यू निकालोगे, फिर यहाँ पुट करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपके पास निकल के आएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप इस तरीके को यूज करें और अपना टाइम को जो है सेव करें। 32 एमसीक्यूज की बात करते हैं। द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। ठीक है बेटा, आपको मॉलिक्यूलर मास जो है यहाँ पर गिवन है 60। आपको जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। आपको जो है सबसे पहले एन का फॉर्मूला बताना चाहिए। वो क्या होता है बेटा आपके पास कि आपने ऊपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास लिखना है। ठीक है, और डिवाइड में आपने क्या करना है? इम्पेरिकल फॉर्मूला मास लिखना है। ठीक है, अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है 60 गिवन है, आपने 60 पुट कर दिया। इंपेरिकल फॉर्मूला मास जो है आपने यहां से निकालना है। कार्बन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होगा? 16 होगा। आपस में इनको आपने जो है ऐड करना है, और ऐड करने पे आपके पास जो आएगा 30 आएगा। आपने 30 पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया? एन की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या करते हैं आप? एन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूले से। ठीक है, एन आपके पास क्या है? 2। 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है CH2O के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा C2H4O2। ठीक है बेटा, अब कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर जो है बताना है। तो अब देखो बेटा, आपको क्या बताना है कि किसके अंदर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको मैं बता दूं कि जो लेफ्ट साइड पे जीरो होते हैं हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो अब देखो यहाँ पर ये 2 जीरो आप इसको काउंट नहीं करोगे तो यहाँ से आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में जीरो, ये भी काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ से भी आपके पास कितना आएगा? सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके पास 4 और 2 है, तो मतलब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो आपके पास राइट आंसर कौन सा आ रहा है इसके अंदर? आपके पास जो है डी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। 34 एमसीक्यूज की बात करते हैं। एमसीक्यूज बहुत ट्रिकी है, समझना इसको बेटा। बोलते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जो है हम लोग डबल करते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं? फिर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं 4 टाइम, तो आपके वॉल्यूम पे क्या फर्क आएगा? तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है डायरेक्ट रिलेशन होते हैं चार्ल्स लॉ के मुताबिक। ठीक है, आपने टेम्परेचर को क्या किया? डबल किया, तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आता है। अब बोलता है अब प्रेशर को इंक्रीज करो 4 टाइम। अब आपको बताना चाहिए वॉल्यूम और प्रेशर में जो है इनवर्स रिलेशन होता है बॉयल्स लॉ के मुताबिक। अब वॉल्यूम जो है पहले से डबल हुआ था, आपने प्रेशर 4 टाइम जब इसको इंक्रीज किया, इसका मतलब आपका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब वॉल्यूम पहले 2 से किस पे आएगा? 0 पे आएगा, उसके बाद 2 क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, मतलब क्या है इसके अंदर कि आपका वॉल्यूम जो है, आपका वॉल्यूम हाफ जो है इसमें क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा बेटा, अगर आपको बोलता है कि प्रेशर सिर्फ 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, अगर आपको बोलता है कि प्रेशर सिर्फ 2 टाइम इंक्रीज करो, तो आपके पास जो वॉल्यूम आता वो आपके पास ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो है रिमेन सेम का ऑप्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर तो मैंने आपको सारे तरीके जो है बता दिए एमसीक्यूज के अंदर।
35 एमसीक्यूज की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज है, बहुत ही समझने वाला एमसीक्यूज है। तो आपको जो है एक डायग्राम क्यों बना यहाँ पर, आपको बोला जा रहा है कि आपने बताना है कि नेम ऑफ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बी। ठीक है बेटा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको कुछ चीजें लिखवाता हूँ, कुछ पॉइंट्स, कि अगर आप सॉलिड से जो है वेपर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है सब्लिमेशन कहलाता है। इन सबको अपने पास नोट करो, ये कहीं कहीं पे आपसे पूछ लेगा एमसीक्यूज को, ठीक है। अब देखो, अगर सॉलिड से आप जा रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो आपके पास कौन सा प्रोसेस आएगा, मेल्टिंग आएगा। ठीक है बेटा, दो चीजें समझ में आ गई। अब अगर आप जा रहे हो लिक्विड से वेपर के अंदर, लिक्विड से वेपर के अंदर, तो आपके पास कौन सा प्रोसेस आता है, वेपराइजेशन आता है। ठीक है, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि भाई बी जो है ना आपके पास, इसका रिवर्स करो, मतलब लिक्विड से वेपर जा रहा है, तो अब वेपर से लिक्विड आपने जो है इसको बताना है, वेपर से लिक्विड बताना है। तो बेटा वेपर से लिक्विड जो है आपके पास कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन का होता है। किसका, कंडेंसेशन। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपके पास जो है ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 36 एमसीक्यूज की बात करते हैं। आपको जो है n प्लस वैल्यू बतानी है 5d ऑर्बिटल की। तो बेटा 5d मैंने यहाँ पर लिखा, इसमें जो 5 है ना, ये शो कर रहा है n को शो कर रहा है। ठीक है, अब l क्या चीज है उसको बताता हूँ मैं आपको। l की वैल्यू आपके पास 0 होती है s के अंदर, 1 कब होती है p के अंदर, 2 कब होती है d के अंदर, और 3 कब होती है f के अंदर। अब देखो आपके पास क्या है, d है, इसका मतलब आपके पास l की वैल्यू कितनी हो गई, 2 के बराबर हो गए। ठीक है, तो आपने n प्लस एल करना है। n कितना है, 5 है, और l आपके पास कितना है, 2 है। 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपके पास जो है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। 37 एमसीक्यूज की बात करते हैं। बेटा क्या बोला जा रहा है कि आपको बॉन्ड एनर्जी बतानी है कि किसके अंदर जो है ग्रेटेस्ट होगी। जिसके अंदर जो है कोवलेंट बॉन्ड जो है ज्यादा बन रहा होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी जो है ज्यादा होती है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, नाइट्रोजन का। क्योंकि नाइट्रोजन का आपको पता है कि इसके अंदर 3 कोवलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म होते हैं, तो इस वजह से जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। 38 एमसीक्यूज की बात करते हैं। ये बोला जा रहा है कि विच बॉन्ड इज नॉन पोलर। तो बेटा पहले आपको जो है पोलर और नॉन पोलर के बारे में जो है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ताकि आप जो है इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सके। देखो बेटा, नॉन पोलर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना शेयर होते हैं इक्वली बिटवीन द एटम, शेयर इक्वली बिटवीन द एटम। बेटा मैं इसको प्रूफ करूंगा, आपको समझाऊंगा बात को सही से, ताकि आपको समझ में अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी। तो बेटा जब भी आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आए ना, तो आपके पास वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब आप बोलेंगे सर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, बेटा आपके पास N2O2 और आपके पास H2 Cl2, ये सारे आपके पास क्या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो आपको समझ में आ गया कि नॉन पोलर जो है क्या चीज होती है। अगर आप अपने ऑप्शन देखो, यहाँ पे आपके पास कौन सा इसका राइट आंसर, Cl और Cl दोनों मतलब क्या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो आपके पास जो है नॉन पोलर कौन सा होगा, ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं पोलर की, तो पोलर में जो है आपके पास डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो है एटम्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना, वो पोलर के अंदर जो है मौजूद होता है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो है पोलर और नॉन पोलर को जो है समझा दिया है। 39 एमसीक्यूज की बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि भाई कौन सा ऐसा पेयर है आयंस का जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि उसके इलेक्ट्रॉन जो है सेम हो। ठीक है बेटा, अब देखो प्लस साइन क्या चीज शो करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका एक कम हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ठीक है, अब ए वाली एग्जांपल ले लो, Na+। अब Na का जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, लेकिन +1 की वजह से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, एक लॉस हो गया। मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है आपके पास, लेकिन +2 लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोनों क्या आपके पास सेम आ चुके हैं, तो आपके पास ए ऑप्शन आएगा। अब आप बोलेंगे सर हम एटॉमिक नंबर ही क्यों ले रहे हैं, तो बेटा आपको बात की गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास एटॉमिक नंबर के अंदर आता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं आपको जो है फ्लोरीन बताता हूँ कि फ्लोरीन जो है इसका आपके पास 9 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन F माइनस का मतलब ये है कि आपने एक जो है गेन किया है, तो मतलब आपके पास 10 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन में कितना होता है आपके पास, 8 होता है, एक गेन किया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, इसी तरह आपको मैं जो है डी चेक करवाता हूँ। तो डी में क्या आपके पास सल्फर है और आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है,
ऑक्सीजन का आपको पता है कि 8 होता है, अब 2 गेन करा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सल्फर कितना होता है 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो मतलब ऑप्शन सी और डी जो है आपके पास गलत होंगे। 40 एमसीक्यूज की बात करते हैं। 40 में क्या बोला जा रहा है, द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच आर इजीली मेजरेबल आर कॉल्ड डैश। तो बेटा इसके अंदर आपके पास जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शंस में देखें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी गिवन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिवन है। मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर जो है आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के दरमियान जो है बहुत अच्छा खासा डिफरेंस समझाया था, ठीक है। तो अब जो आपके पास इजीली जो है मेजरेबल नहीं होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, माइक्रोस्कोपिक होगी, ठीक है बेटा। 41 एमसीक्यूज की बात करते हैं। आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको एक रिएक्शन गिवन है तो आपको रिलेशन बताना है केसी और केपी के दरमियान का। तो बेटा आपने इस सवाल को किस तरह सॉल्व करना है कि आपने पहले डेल्टा एन निकालना है। तो डेल्टा एन क्या चीज होती है कि आप जो है मोल ऑफ प्रोडक्ट में से माइनस कराते हो मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात करो तो प्रोडक्ट में आपके पास 1 मोल ये रहा और 3 मोल ये रहे, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या पुट कर दिया 4 पुट कर दिया, माइनस अब देखो रिएक्टेंट पे आपके पास कितने मोल है 2 मोल है, तो आपने 4 - 2 किया तो आपके पास डेल्टा एन जो आया वो प्लस का 2 आया, ठीक है बेटा। अब आपके पास नंबर जो है क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अगर आपके पास वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है डेल्टा एन की, इसका मतलब है कि आपकी केपी की वैल्यू जो है केसी से क्या होगी बड़ी होगी। अगर आपके पास लेट सपोज डेल्टा एन 0 आता है तो उसका मतलब है केसी जो है केपी के बराबर है। अगर आपके पास डेल्टा एन जो है नेगेटिव वैल्यू आती है इसका मतलब है कि केसी की वैल्यू जो है बड़ी होगी, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको तीनों केस जो है समझा दिए। 42 एमसीक्यूज की बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है H2SO4 का, ठीक है। H2SO4 के अंदर आपको सल्फर का फाइंड करना है, ठीक है। +1 आपके पास हाइड्रोजन का होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो उसके पास क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है आपके पास -2 होता है और 4 × -2 क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। तो बेटा आपने सल्फर का फाइंड करना है, सल्फर किस तरह आएगा, तो आप जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके प्लस का 6 आएगा। तो आपके पास जो है इसका सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। 43 एमसीक्यूज की बात करते हैं। ये बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा आयन है जो ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, ठीक है बेटा। तो हाइड्रेटेड जो है आपके पास इसका रिलेशन होता है एटॉमिक साइज के साथ। हाइड्रेटेड इनवर्स रिलेशन विद एटॉमिक साइज। अगर आपके पास एटॉमिक साइज कम है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर मोर हाइड्रेशन होगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेरिलियम है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एटॉमिक साइज जो है इसका कम होता है तो इसकी वजह से जो है इसके अंदर जो हाइड्रेशन होगी वो ज्यादा होगी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। 44 एमसीक्यूज की बात करते हैं। सवाल भी यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पर डैश आएगी बेटा, ठीक है। डैश इज अ ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है आपके पास है नीला थोटा, ठीक है बेटा, ये आपके पास राइट आंसर है। इसका दूसरा नेम भी होता है, वो क्या होता है आपके पास कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। तो आपके पास या तो नीला थोटा लिखा होगा या फिर कॉपर सल्फेट लिखा होगा, तो आपने जो है इसको मार्क करना है, ठीक है। 45 एमसीक्यूज की बात करते हैं कि विच वन इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइट्स। तो बेटा जब सेकेंड डिग्री की बात करेंगे तो इसके अंदर आपके पास जो है SN1 रिएक्शन भी होता है और SN2 रिएक्शन भी होता है। लेकिन SN1 जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास पोलर जो है सॉल्वेंट के लिए होता है, SN2 जो है आपके पास नॉन पोलर के लिए होता है, ठीक है। तो अब आप अपने ऑप्शंस देखो, रिएक्ट बाय SN1 रिएक्शन इन नॉन पोलर, तो मैंने अभी आपको बताया कि पोलर में होगा तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी में क्या बोला जा रहा है कि रिएक्ट बाय SN2 रिएक्शन इन नॉन पोलर, तो मतलब आपके पास राइट आंसर है। सी में देख लो SN1 आपको बोल रहा है कि पोलर और नॉन पोलर दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो आपके पास जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 46 एमसीक्यूज की बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि फैट सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड डैश विटामिन। तो बेटा आपको विटामिन गिवन है तो आपने बताना है कि फैट सॉल्युबल के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो आपके पास जो है ADEK, तो आपके पास जो है ऑप्शन सी जो है इस एमसीक्यूज का राइट आंसर है। तो बेटा इस वीडियो को लाजमी लाइक किया करो, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर किया करो ताकि जो है इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह जो है मैं आपके लिए मजीद वीडियोस जो है अपलोड करता जाऊंगा। 47 एमसीक्यूज की बात करते हैं। आपसे यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ निकल जो है परसेंटेज पूछी गई है स्टेनलेस स्टील के अंदर, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर जो है कई जगह पे 6% लिखा हुआ है और कई जगह पे जो है 8% भी लिखा हुआ है।
तो बेटा अगर आपके पास ऑप्शंस में 6% है तो आप इसके ऊपर राइट आंसर लगाएंगे, अगर आपके पास 8% होगा तो आप इसके ऊपर राइट आंसर लगाएंगे। 48 MCQs की बात करते हैं। ये बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन जो है क्या होता है, क्या उसके फास्टेस्ट होता है या फिर स्लोएस्ट होता है। तो बेटा अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं SN1 रिएक्शन के अंदर तो वो हमारे पास क्या होता है, फास्टेस्ट होता है। तो आपके पास ऑप्शन बी राइट आंसर है। 49 MCQs की बात करते हैं कि भाई रिटानॉल जो है कौन से विटामिन को हम लोग कहते हैं, तो इसके अंदर आपको ये चीज बतानी है। तो विटामिन ए को जो है हम लोग रिटानॉल भी जो है कह रहे होते हैं। अगर मैं विटामिन बी की बात करूं तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, रिबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, रिबोफ्लेविन। तो बेटा अपने पास जो है इनको नोट कर लो। अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये बेसिक जो है आपको ABC का जो है पता होना चाहिए कि उसका दूसरा नाम जो है वो क्या होता है। 50 MCQs की बात करते हैं कि एल्केन्स जो है उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो बेटा एल्केन का जो दूसरा नाम है वो है पैराफिन्स। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 51 MCQs की बात कर लेता हूँ कि 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड इज कॉल्ड डैश। तो बेटा जो 40% सोल्यूशन है फॉर्म एल्डिहाइड का उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फॉर्मेलिन का। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। 52 MCQs की बात करते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक्सोथर्मिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डैश विटामिन। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये कॉज होता है, तो विटामिन ए जो है इसके अंदर आपके पास राइट आंसर है। MCQs नंबर 53 की तरफ मूव करते हैं। एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स डैश। अगर आप एल्डिहाइड की जो है ऑक्सीडेशन करें तो आपके पास क्या चीज आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। 54 MCQs की बात करते हैं। Which of the following is a good conductor of heat and electricity? बेटा बहुत आसान MCQs है, आपको पता होगा कि ग्राफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। 55 MCQs की बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो ये आपके पास बेकिंग सोडा के लिए जो है यूज किया जाता है। 56 MCQs की बात करें, लिपिड्स आर डैश। तो बेटा आपके पास जो इसके अंदर राइट आंसर है वो है फैट्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। 57 MCQs की बात करूं, द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट इज नॉन एज डैश। तो बेटा इन दोनों के मिक्सचर को जो है हम लोग कहते हैं ड्यूराल्यूमिन। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। 58 MCQs की बात करते हैं कि एनिमल स्टार्च जो है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो आपके पास राइट आंसर है ग्लाइसोजन। ऑप्शन बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। 59 MCQs की बात करूं, ये बोल रहा है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है 4 पीरियड से और 6A ग्रुप से। तो बेटा आपने ये बताना है। ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा। अगर मैं पीरियड की बात करूं 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3rd पीरियड और 4 पीरियड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब 6A ग्रुप में जाओ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपके पास आ गया 6A ग्रुप। क्या 6A ग्रुप। अब 6A ग्रुप में आपके पास ये आया है, कौन सा निकल के आया है, SE निकल के आया है। ठीक है बेटा, SE जो है आपके पास राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पर आपने एटॉमिक नंबर बताना है इसका। तो आपके पास राइट आंसर है सेलेनियम और इसका एटॉमिक नंबर जो आपके पास 34 होता है। तो बेटा ये मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन देखो यहाँ पर ये चेंज कर सकता है, यहाँ पर बोल सकता है 4A ग्रुप बोल सकता है। तो 4A ग्रुप में आपके पास क्या चीज आ रही है, आपके पास जर्मेनियम आ रहा है। तो जर्मेनियम आपके पास क्या होता है, 32 एटॉमिक नंबर होता है। तो इस तरह जो है आपके पास ये MCQs पूछ सकता है। 60 MCQs की बात करते हैं कि आपसे एप्सॉम सॉल्ट का जो है केमिकल फॉर्मूला जो है पूछा गया था। तो आपको अगर याद हो MgSO4.7H2O होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी राइट आंसर है। 60 MCQs हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये MCQs समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको तमाम पास्ट पेपर का सोल्यूशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।